देवी की अर्चना में श्री सूक्ति की अतिशय मान्यता है। विशेषकर भगवती महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्ति के पाठ की विशेष महिमा बताई गई है। ऐश्वर्य एवं समृद्धि की कामना से इस सूक्त के मंत्रों का जप तथा इन मंत्रों से हवन पूजन अभीष्टदायक होता है। वैदिक ऋषि प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे जातवेदा सर्वज्ञ अग्निदेव, सुवर्ण केसे रंग वाली किंचित हरित वर्ण विशिष्टा, स्वर्ण और चांदी के हार धारण करने वाली चंद्रमा के समान प्रसन्न कांति स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करो। हे अग्नि, उन लक्ष्मी देवी को जिनका कभी विनाश नहीं होता तथा जिनके आगमन से मैं स्वर्ण, गौ, अश्व तथा संतान आदि को प्राप्त करूँगा, मेरे लिए आवाहन करो। जिन देवी के आगे अश्व तथा पीछे रथ रहते हैं, जो हस्तिनाद को सुनकर प्रमुदित होती हैं, उन्हीं श्री देवी का मैं आवाहन करता हूँ। लक्ष्मी देवी मुझे प्राप्त हो, अर्थात लक्ष्मी देवी की मुझ पर कृपा हो। जो साक्षात ब्रह्म स्वरूपा मंद मंद मुस्कुराने वाली स्वर्ण के आवरण से आवृत्त दयार्द्य तेजोमयी पूर्ण कामा भक्तानुग्रहकारिणी अर्थात भक्तों पर अनुग्रह करने वाली कमल के आसन पर विराजमान तथा पद्म वर्णा है, उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ आवाहन करता हूँ। मैं चंद्रमा के समान शुभ्र कांति वाली सुंदर द्युतशालिनी यश से दीप्तिमती स्वर्गलोक में देवगणों द्वारा पूजिता उदारशीला पद्महस्ता देवी लक्ष्मी जी की शरण में आना चाहता हूँ। मेरा दारिद्र्य दूर हो जाए, मैं आपको शरण्य के रूप में वरण करता हूँ, अर्थात हे माँ लक्ष्मी, मैं आपके शरण में हूँ। हे सूर्य के समान प्रकाश स्वरूपा, आपके ही तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुए हैं। उसके फल हमारे बाहरी और भीतरी दारिद्र्य को दूर करें। हे देवी, देव सखा कुबेर तथा उनके मित्र मणिभद्र और दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात मुझे धन और यश की प्राप्ति हो। मैं इस राष्ट्र में उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कीर्ति और रिद्धि प्रदान करें। लक्ष्मी की ज्येष्ठ बहन कही जाने वाली अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता की अधिष्ठात्री देवी का जो क्षुधा और पिपासा से मलिन क्षीणकाय रहती है, मैं नाश चाहता हूँ, अर्थात मैं अपने जीवन से सब प्रकार की दरिद्रता का नाश चाहता हूँ। हे देवी, मेरे घर से सब प्रकार के दारिद्र्य और अमंगल को दूर करो। सुगंधित जिनका प्रवेश द्वार है, जो दुराधर्षा और नित्य पुष्टा है तथा गोबर से अर्थात गौ जैसे उपयोगी पशुओं से युक्त गंध गुणवती हैं, पृथ्वी जिनका ही स्वरूप है, सब भूतों की स्वामिनी उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ अपने गृह में आवाहन करता हूँ। मन की कामनाओं और संकल्प की सिद्धि एवं वाणी की सत्यता मुझे प्राप्त हो। गौ आदि पशु तथा विभिन्न प्रकार के अन्य भोग्य पदार्थों के रूप में एवं यश के रूप में श्री देवी हमारे यहाँ आगमन करें। हम माता लक्ष्मी के पुत्र ऋषि कर्दम की संतान हैं। हे कर्दम ऋषि, आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो तथा पद्मों की माला धारण करने वाली माता लक्ष्मी देवी को हमारे कुल में स्थापित करें। जल स्निग्ध पदार्थों की सृष्टि करें। हे लक्ष्मी पुत्र चिकलित, आप भी मेरे घर में वास करें और माता लक्ष्मी देवी का मेरे कुल में निवास कराएं। हे अग्नि, आर्द्र स्वभावा, कमल हस्ता, पुष्टि रूपा, पीतवर्णा, पद्मों की माला धारण करने वाली चंद्रमा के समान शुभ्र कांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आवाहन करें। हे जातवेद अग्निदेव, जो दुष्टों का निग्रह करने वाली हैं, फिर भी कोमल स्वभाव की हैं, जो मंगलदायिनी अवलंबन प्रदान करने वाली यष्टि रूपा सुंदर वर्ण वाली सुवर्ण माला धारिणी सूर्य स्वरूपा तथा हिरण्यमयी हैं, उन लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करें।
हे अग्नि, कभी नष्ट न होने वाली उन लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करें, जिनके आगमन से हम बहुत सा धन, गौएं, दास दासियां, अश्व और संतान आदि को हम प्राप्त करें। जिसे लक्ष्मी की कामना हो वह प्रतिदिन पवित्र और संयमशील होकर अग्नि में घी की आहुतियाँ दे तथा इन 15 ऋचाओं वाले श्री सूक्त का निरंतर पाठ करे। कमल के समान मुख वाली, कमल दल पर अपने चरण कमल रखने वाली, कमल में प्रीति रखने वाली, कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली, समग्र संसार के लिए प्रिय, भगवान विष्णु के मन के अनुकूल आचरण करने वाली, आप अपने चरण कमल को मेरे हृदय में स्थापित करें। कमल के समान मुखमंडल वाली, कमल के समान उरु प्रदेश वाली, कमल के समान नेत्रों वाली, कमल से आविर्भूत होने वाली, हे पद्माक्षी, आप उसी प्रकार मेरा पालन करें जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। अश्वदायिनी, गोदायिनी, धनदायिनी, महाधन स्वरूपिणी, हे लक्ष्मी देवी, मेरे पास सदा धन रहे। आप मुझे सभी अभिलषित वस्तुएं प्रदान करें। आप समस्त प्राणियों की माता हैं। मेरी संतान, पौत्र, धन, धान्य, हाथी, अश्व, खच्चर तथा रथ को दीर्घ आयु से संपन्न करें। अग्नि, वायु, सूर्य, वसुगण, इंद्र, बृहस्पति, वरुण तथा अश्विनी कुमार ये सब वैभव स्वरूप हैं। हे गरुण, आप सोमपान अर्थात अमृत पान करें। वृत्तासुर के विनाशक इंद्र सोमपान करें। वे गरुण तथा इंद्र धनवान सोमपान करने की इच्छा वाले के सोम को मुझ सोमपान की अभिलाषा वाले को प्रदान करें। श्री सूक्त का भक्ति पूर्वक जप करने वाले और पुण्यशाली लोगों को न क्रोध होता है, न ईर्ष्या होती है, न लोभ से ग्रसित होते हैं और न उनकी बुद्धि दूषित होती है। कमल वासिनी, हाथ में कमल धारण करने वाली, अत्यंत धवल वस्त्र, गंधानुलेप तथा पुष्पहार से सुशोभित होने वाली, भगवान विष्णु की प्रिया, लावण्यमयी तथा त्रिलोकी को ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, हे भगवती लक्ष्मी देवी, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान विष्णु की भार्या, क्षमा स्वरूपिणी, माधवी, माधव प्रिया, प्रिय सखी, अच्युत वल्लभा, भूदेवी भगवती लक्ष्मी को मैं नमस्कार करता हूँ। हम विष्णु पत्नी महालक्ष्मी को जानते हैं तथा उनका ध्यान करते हैं। वे लक्ष्मी जी सन्मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरणा प्रदान करें। पूर्व कल्प में जो आनंद, करदम, श्रीद और चिकलीत नाम के विख्यात 4 ऋषि हुए थे, उसी नाम से दूसरे कल्प में भी वे ही सब माता लक्ष्मी जी के पुत्र हुए। बाद में उन्हीं पुत्रों से महालक्ष्मी अति प्रकाशमान वर्ण वाली हुई। उन्हीं महालक्ष्मी से देवता भी अनुग्रहित हुए। ऋण, रोग, दरिद्रता, पाप, क्षुधा, अपमृत्यु, भय, शोक तथा मानसिक ताप आदि मेरी ये सभी बाधाएं सदा के लिए नष्ट हो जाएं। भगवती महालक्ष्मी मानव के लिए ओज, आयुष्य, आरोग्य, धन धान्य, पशु, पुत्रों, संतान की प्राप्ति एवं 100 वर्ष के दीर्घ जीवन का विधान करे और मनुष्य इनसे मंडित होकर प्रतिष्ठा प्राप्त करे। जय श्री हरि।